यह शेरनी मर रही थी। उसकी जिंदगी की उलटी गिनती शुरू हो चुकी थी। फिर भी उसका कंकाल जैसा कमजोर शरीर गिरने को तैयार नहीं था। ऐसा लगता था जैसे उसके कानों में अब भी उसके शावकों की पुकार गूंज रही हो। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में उसकी आंखों में उस धरती के लिए गहरा लगाव था जहां उसने 17 साल बिताए थे और अपने उन 5 बच्चों की गहरी चिंता थी जो अब भी पूरी तरह बड़े नहीं हुए थे। वह एक मशहूर शेरनी थी, रेगिस्तान की बूढ़ी माँ सोफिया। अफ्रीका के नामीबिया स्थित नामीब रेगिस्तान में एक चट्टान के ऊपर एक वयस्क नर शेर बेहद दर्दनाक दहाड़ लगा रहा था। वह कई घंटों से शिकारियों से बचने के लिए संघर्ष कर रहा था और पूरी तरह थक चुका था, लेकिन पूरी तरह हथियारों से लैस शिकारियों के सामने जंगल का शक्तिशाली राजा भी खुद को बचाने में असमर्थ था। शेरों के राजा की मौत ने 8 शेरों वाले पूरे झुंड को मुश्किल में डाल दिया। पीछे छोड़े गए 5 युवा नर शेर अभी पूरी तरह परिपक्व नहीं हुए थे। उन्हें अपने पिता के दुखद अंत के बारे में कुछ पता नहीं था। हर दिन वे या तो रेत पर आराम करते या आपस में खेलते और लड़ते झगड़ते रहते। अब पूरे झुंड का पेट भरने की जिम्मेदारी शेरनी सोफिया और उसकी 2 बहनों के कंधों पर आ गई थी। 17 साल की उम्र में सोफिया जंगली शेरों की औसत जीवन प्रत्याशा से काफी आगे निकल चुकी थी, लेकिन समय ने उसके शरीर को बुरी तरह कमजोर कर दिया था। अपनी मां की पुकार सुनकर 5 युवा नर शेर अपने सबसे बड़े भाई तालामों के नेतृत्व में तेजी से उसकी ओर दौड़े। हालांकि उनका शरीर अब लगभग वयस्क शेरों जितना बड़ा हो चुका था, लेकिन उनका स्वभाव अभी भी बच्चों जैसा ही था। झुंड की निर्विवाद नेता होने के कारण सभी शेर सोफिया पर बेहद निर्भर थे। जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे थे, वह दिन भी करीब आ रहा था जब उन्हें झुंड से निकालकर स्वतंत्र जीवन जीना पड़ता। लेकिन शेरों के राजा की अचानक मौत ने इस प्रक्रिया को कुछ समय के लिए टाल दिया। फिर भी इतने बड़े झुंड का पेट भरना आसान नहीं था। बारिश का मौसम आते ही जानवर ताजा घास और वनस्पति की तलाश में अलग अलग इलाकों में फैल गए। इससे शेरों के लिए शिकार करना और भी मुश्किल हो गया। अपना पेट भरने के लिए उन्हें बार बार लंबी यात्राएं करनी पड़ती थीं। जिराफ का शिकार करना बेहद खतरनाक था, लेकिन जितना जोखिम ज्यादा था, इनाम भी उतना ही बड़ा था। अगर वे एक जिराफ का सफलतापूर्वक शिकार कर लेते तो पूरे झुंड को लगभग 1 सप्ताह तक दोबारा शिकार करने की जरूरत नहीं पड़ती। 17 साल की उम्र के बावजूद सोफिया को खुद शिकार में शामिल होना पड़ता था। उसकी बहनों का शिकार भी उसके अनुभव और मार्गदर्शन के बिना सफल नहीं हो सकता था। सोफिया ने अपनी बहनों को निर्देश दिया कि वे जिराफ को चारों तरफ से घेरें। जैसे ही सही दूरी बनी, उसकी बहनों ने जिराफ पर अचानक हमला कर दिया, लेकिन जिराफ की प्रतिक्रिया भी बेहद तेज थी। खतरा महसूस होते ही वह घबराकर तेजी से भागने लगा, लेकिन सोफिया पहले ही उस रास्ते पर खड़ी हो चुकी थी जहां से जिराफ को भागना था। विशालकाय जिराफ तेजी से उसकी ओर दौड़ा और उसे जोरदार टक्कर मारकर जमीन पर गिरा दिया। सोफिया किसी तरह तुरंत उठ खड़ी हुई, लेकिन उस टक्कर और पैरों तले कुचले जाने से उसका पहले से कमजोर शरीर और भी बुरी तरह घायल हो गया। यह शिकार असफल रहा, लेकिन तीनों शेरनियां एक पल के लिए भी आराम नहीं कर सकीं। वे फिर अपने बच्चों के लिए शिकार की तलाश में निकल पड़ीं।